प्रार्थना के मुख्य भाग में आ गए हैं और मैं निवेदन करूंगी मुक्ता मैडम से कि वो हमें वचन में ले जाएंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड सभी को। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सिस्टर? यस। ओके फाइन। आइए हम स्ट्रेट वे वचन में जाएंगे। हम वचन में से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसकी 8वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रिय, मेरा टॉपिक परमेश्वर का प्रेम नहीं है, लेकिन मैं आपको वहाँ से होके कनेक्टेड लेती जाऊँगी कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और होली स्पिरिट आज हम लोग को कुछ स्पेशल सिखाएंगे। तो क्या सिखाने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर उस प्रेम के खातिर इस दुनिया की सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद वो खुद परमेश्वर पिता, जैसे आदम में एंड ईव मतलब हवा के टाइम में परमेश्वर खुद आ करके इस धरती को विजिट किया करते थे, ये हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद गॉड स्वयं नहीं आते थे परमेश्वर, और वो अपने नबियों के द्वारा अपने लोगों के बीच में आते थे, ये भी हम लोग सब जानते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि नबियों के बाद प्रभु यीशु मसीह को खुद को परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में भेजा ताकि वो आए और हम सबको क्या करें, मुक्ति और उद्धार का मार्ग दिखाए। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसके 9 में यूँ लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएँ। हम उसके द्वारा क्या करें, जीवन पाएँ। प्रियो, ये बहुत लंबी प्रोसेस गॉड गया है कि सबसे पहले वो खुद आए तो उनको कुछ इतना रिजल्ट नहीं मिला, नबियों को भेजे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए वो क्रूज पर, अभी हम लोगों ने क्या मनाया, गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया, और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमने मनन ध्यान किया, हमने रिफ्लेक्ट किया, हम मेडिटेशन में गए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हम लोग के लिए वो मुक्ति का जो मार्ग है वो खोला। तो हम लोग देखते हैं प्रियो आगे, प्रभु यीशु मसीह का सबसे पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम जो दिखाया वो उस कैलवरी क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा प्रेम जो था पिता का वो हम लोग को दिखाया। तो उस परमेश्वर पिता ने जो प्रेम प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह के थ्रू, वो यहाँ पर 10वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। हमने परमेश्वर से नहीं प्रेम किया, इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। तो पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बहुत बार हमारी गलत फहमी रहती होगी कि हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते, परमेश्वर को हम लोग चुनते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चुना है और इस धरती पर हम लोग को रखा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया में, आने के बाद जैसे हम लोग गुड फ्राइडे बहुत सारी घटनाओं से जाते हैं, रियल घटनाएं हैं, वो रियल थिंग्स है। उसके बाद में हम लोग जो है ईस्टर मनाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है, पुनरुत्थान हो जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में क्या होता है, क्या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ के चले गए थे? एक्चुअली क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं चेलों के पास खुद आते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में आते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या होता है कि जहाँ चेले जा रहे थे उनके पीछे पीछे यीशु उनको पकड़ने के लिए चलते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से अगर वचन में से देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये जो चेले थे, कोई मछुए थे, कोई अलग अलग प्रकार के पेशे वाले या जॉब वाले, ये धंधे वाले ये लोग थे, और उनमें मतलब इतना वो था कि उनको जरा सा भी दुख तकलीफ आया तो वो छोड़ के क्या करते थे, चले जाते थे। वो छोड़कर
चले जाते थे, अभी चले गए हैं उनको छोड़ के। और वो जो पतरस था, जो प्रभु यीशु मसीह का एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक चट्टान की रूप में प्रभु यीशु मसीह बाद में उनको बोलते हैं कि तू मेरा क्या है, स्टोन है, चट्टान है यूँ। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है और वो भी चले जाता है। लेकिन उस टाइम भी प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से अपना प्रेम कम नहीं किया। जो प्रेम वो करते आए थे वही प्रेम उन्होंने किया। तो इसके बाद जो मेन पॉइंट अपना आता है वो है कि हम जहाँ जाते हैं, हम जिस कंडीशन में रहते हैं, वहाँ परमेश्वर खुद हमारे लिए आते हैं। वहाँ परमेश्वर खुद हमारे लिए आते हैं, हमारे पीछे हमको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद आते हैं। हम भले ही कैसी भी कंडीशन में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कितने भी पापी हो, कितने भी हमने गलत काम किए हो, कितना गाली गलौज किया हो, कितना भी हमने माइंड के अंदर भला बुरा सोचा हो, या दिल से हम कैसे भी हो, कड़वे हो या कैसे भी हो, तो तब भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमको ढूंढ करके हम लोग को बचाने के लिए आते हैं। हम लोग बहुत कम टाइम हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब तक कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए, कुछ बीमारियां नहीं आ जाए, कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हो जाए, कुछ ऐसा हमारी लाइफ में गड़बड़ नहीं हो जाए, तब तक हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारी लाइफ में इंटरफियर करते हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि इस दुनिया में जब प्रभु हमारी लाइफ में आते हैं तो हम लोग उसकी जो आवाज़ है किसी न किसी रूप में आते, तो वो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो चेले डरे हुए थे, धमके हुए थे, ये परेशान थे, इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आए। अगर हम लोग बाइबल में उत्पत्ति के ग्रंथ से देखते हैं तो जब एडम एंड ईव मतलब आदम एंड हवा, जब उन लोग ने गलती करी, उनकी मिस्टेक थी, उनने गलती की थी, जो परमेश्वर ने ना बोला वो उसको उस फल को नहीं खाना था। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 3 के 8 में। लेकिन क्या होता है कि ये लोग भले ही गलती करके वहाँ थे, परमेश्वर ने जब वहाँ पर राउंड लगाया, वो हर रोज़ वहाँ पे राउंड लगाते थे। जब राउंड लगाने के लिए आए तो प्रभु यीशु ने परमेश्वर पिता ने पूछा कि तुम कहाँ हो, और वो क्या करते हैं, छिप जाते हैं। मतलब उस कंडीशन में भी परमेश्वर पिता उनके पास आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना उनके पास में परमेश्वर पिता। हम आगे देखते हैं कि कैन और हाबिल के लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 9 में आप देख लेना कि कैन क्या करता है, उसके भाई हाबिल की हत्या कर देता है, और उसके बाद भी परमेश्वर पिता उसके पास आते हैं और उससे बात करते हैं। तेरा भाई कहाँ है वो पूछते हैं। मतलब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम जिस कंडीशन में है उसमें नहीं छोड़ते हैं, जिस कंडीशन में हम हैं उसमें नहीं छोड़ते हैं। वहाँ पर वो हमारे क्या करते हैं, हमारे पीछे आते हैं, हमारे को उस गड्ढों में से निकालने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बात वही कि हम लोग क्या परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भेजे हुए दासों को, परमेश्वर के भेजे हुए किसी भी इंसान को हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि यस मेरी कुछ मिस्टेक है या मैं कहीं गड़बड़ हूँ तो मेरे लिए कुछ नया है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, पुनर्जीवित हुए, और भले ही दुनिया ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया, इनकार किया और अस्वीकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था वो हमारे लिए कम नहीं हुआ। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 16 में ऐसे लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मतलब हमारी लाइफ का चुनाव, यहाँ पर जो बाइबल में बताया, हमारी लाइफ का चुनाव हमने खुद ने नहीं किया है। हमको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। पहले भी हमको किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने प्रेम किया। यहाँ पर हमको किसने चुना? परमेश्वर ने चुना है। अगर हमको परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने चुना है, तो फिर उस जो चुनाव हमारे ऊपर आया है, जो बुलाहट हमारे अंदर आई है, उसके अनुसार चलने का काम हमारा है।
जैसे परमेश्वर हम लोग को लीड करे, जैसे होली स्पिरिट हम लोग को चलाए, जैसे आत्मिक रूप से चलाए, वैसे हम लोग को चलना है और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये शिष्य, इनको चुना गया था, जो शिष्य हैं इनको चुना गया था और प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना था, इनको बुलाया था, इनकी बुलाहट थी। प्रभु यीशु मसीह को पता था ये उसके लायक नहीं है, ये इनको कुछ भी ये छोटी मोटी घटनाएं होएगी और ये भाग जाएंगे, मेरे को छोड़ देंगे, मेरे को नकार देंगे, मेरे को त्यागेंगे, अस्वीकार करेंगे, सब कुछ पता था। लेकिन वो परमेश्वर पिता की ओर से इन चेलों के लिए वो बुलाहट थी और वो बुलाहट उनने क्या किया? पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ और पापी को प्यार करो और पाप से घृणा करो। हम लोग ये शब्द बहुत बार नहीं समझ पाते हैं। हम लोग पाप से घृणा करने के बदले में पापी से ही घृणा करने लग जाते हैं, पापी को ही हमारे से दूर करने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह आज हमको सिखा रहे हैं कि हमको क्या करना है, भले कैसा भी इंसान हो। एक तो हम खुद के बारे में बता रहे हैं और दूसरों के बारे में अगर सोचते हैं तो हमको प्रेम करना है उसको। हम लोग को उस पापी है करके या उसने पाप किया है करके ऐसे हम लोग को नहीं देखना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बुलाया है, बुलाहट दी है और हम लोग के पीछे पीछे वो आते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे पीछे हो लेते हैं। हम लोग देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है 1 और 2 में कि एक जो बालक था उसको बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था। तो वो बालक उठ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया था? वो बालक तो नहीं आया था ना। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली और उसके बाद में उन दुष्ट आत्माओं को सुअरों में डाल दिया और वो फिर पानी में चली गई। मतलब प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण है प्रियो। हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 6 और 7 में देखते हैं कि वहाँ पर वो समारी स्त्री उस याकूब के कुएं के पास में आती है। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ थके हारे बैठे हैं, वो समारी स्त्री जब आती है वहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह उससे वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं, अगर तू जानती कि मैं जीवन का जल देता तेरे को, मैं कौन हूँ तू जानती तो मैं तेरे को जीवन का जल देता। तो क्या प्रभु यीशु मसीह पहले से जाके उस याकूब के कुएं के पास बैठे थे? क्यों? क्योंकि वो लोगों के पास खुद पहुँचते थे। वो खुद लोगों के पास में पहुंचते थे। भले ही हम लोग को दुनिया नकार दे, दुनिया परेशान कर दे, दुनिया कुछ भी करे हमारे साथ में, लेकिन हम लोग रिटर्न में क्या करते हैं? हम लोग उनकी देख रेख कैसे करते हैं? अगर हमारी रूह बची हुई है तो उनकी रूह बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये हेरारकी आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे उस हेरारकी में हम लोग भी आ रहे हैं, कि हम लोग भी इस दुनिया में कैसे सेवकाई करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखो, कोई व्यक्ति अगर हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करे, हमारी लाइफ में हमको दुख दे, हमारी लाइफ में अगर गालियां दे, झगड़ा करे, भला बुरा कहे, तो हमारा उसके प्रति क्या रिएक्शन रहता है? मोस्टली नॉर्मल लाइफ में हम लोग देखते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम लोग भी उल्टा उसी को वैसे ही जवाब देना चाहते हैं, या हम लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं, या हम लोग उसकी तरफ देखना छोड़ देते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाली गलौज नहीं देंगे, उनको कुछ रिटर्न में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये तो करते ही हैं कि हम बात नहीं करते उनसे या उनके सामने नहीं जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है, अगर हम लोग उसके साथ में बात नहीं करेंगे, उसके साथ में हम लोग अच्छे से पेश नहीं आएंगे, तो जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने सीखा है इन वचनों के द्वारा, वो हम कहाँ फुलफिल कर पा रहे हैं? हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के प्रेम को। लेकिन अगर हम उसी टाइम नहीं बोलेंगे और बाद में प्यार से उससे पेश आएंगे, प्यार से बातें करेंगे, प्यार से बातें सुलझाएंगे, तो वो कहीं उस इंसान को बदल देगी। हम लोग सब शायद सब चीज़ जानते होंगे, लेकिन क्या पता पवित्र आत्मा क्यों मुझे ये सारी चीज़ें अपन वचन से ही सीख रहे हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसे बताना मांग रहा है। भजन संहिता 103 का 11 पढ़ेंगे आगे हम लोग। भजन संहिता
3 का 11 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जैसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल होती है। मतलब जो परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अथाह है, उसको हम लोग नाप तोल नहीं कर सकते। अगर हमने वो प्रेम अनुभव, वो करुणा, वो दया हमने अनुभव की है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना इस संसार में रहते हुए कि हम लोग दूसरों को भी वैसी ही लाइफ जिए, उनके साथ हमारी लाइफ भी वैसी ही हो। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा था, उसकी करुणा, उसकी दया, गजब की करुणा दया थी, क्योंकि प्रियो वो खुद झुकते थे और वहाँ पर कोई मिलावट नहीं था, किसी भी टाइप का मिलावटी चीज़ नहीं थी। आज दुनिया में सब चीज़ मिलावटी है और हमारा व्यवहार भी मिलावटी है। प्रभु यीशु मसीह सबके सामने झुकते थे, झुक के, और उनका जो हम्बलनेस, मीकनेस, मतलब जो विनम्रता थी वो बहुत ही मायने रखती है प्रियो। तो आजकल का जो प्रेम है वो मिलावटी, दिखावे का, झुकता नहीं है और किसी को खोजता नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु का प्रेम है, पवित्र आत्मा का प्रेम है, वो झुकता है, ना मिलावटी है, ना उसमें कुछ भी मिलाया गया है, वो प्योर है, शुद्ध है, और वो हम लोग को ढूंढते हुए हमारे पास में आता है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मतलब नॉर्मली अगर अपन लड़के लड़की को देखते हैं तो अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की को वो प्यार करता है तो किसी भी तरीके से, कहीं से भी कुछ भी करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। भले ये सब मिलावटी है, यह सांसारिक चीज़ों में अपन को उलझने की ज़रूरत नहीं है, पर एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो फिर परमेश्वर पिता का शुद्ध प्यार, बिल्कुल बिना मिलावट का, हम उस प्यार को समझ गए हैं तो हमारी लाइफ में भी कोई मिलावटी चीज़ें नहीं आएगी। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद में, वापस मैं दूसरे पॉइंट में आ रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को ढूंढते हुए आते हैं। यहाँ क्या होता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के चेले एक साथ एक कमरे में बंद थे और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब आजकल मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हम लोग देखेंगे कि हमारी लाइफ में कितने कमरे बंद है, और हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ सेवकाई करते हैं, हम जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ भी कितने जनों की लाइफ के कमरे बंद है या लाइफ बंद है, जहाँ या तो प्रभु यीशु मसीह को आने की ज़रूरत है या परमेश्वर पिता को आने की ज़रूरत है, या अगर हमने हमारे दरवाजे खोल रखे हैं तो वो ज़रूर हमारे अंदर आएंगे, और अगर हमने हमारे दरवाजे नहीं भी खोले हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह तो आएंगे ही, जैसे यहाँ पर आए हैं वैसे आएंगे ही। लेकिन आज एक सोचने की बात है कि हम लोग कितनी लाइफ के अंदर जाते हैं। हम लोग सेवक और सेविकाएं अधिकतर यहाँ जुड़ी हुई है, या फिर हम लोग लेमैन भी हो सकते हैं, हम लोग कलीसिया के लोग हैं, तो हम लोग दूसरों की लाइफ में भी देखते हैं कि कैसे हम लोग उनके जो कमरे बंद है वहाँ तक जाके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको शांति दी थी, ऐसे शांति हम लोग दे पाते हैं। थोड़ा मनन ध्यान करने की बातें हैं। और हम लोग देखते हैं कि बंद जब लाइफ हो जाती है, जब हमारी लाइफ बंद हो जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हम लोग के वहाँ पर क्या होता है, हम लोग किसी को अंदर आने के लिए नहीं करते। नो एडमिशन, नो परमिशन टू एंटर इन आवर लाइफ, और वहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि हमारे अंदर आए, और किसी के लिए हम लोग डोर ओपन नहीं करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी भी बंद हो, खुला हो, नदी हो, नाले हो, कहीं पर भी जाने के लिए हमारा परमेश्वर तो इतना सामर्थी परमेश्वर है। तो क्यों ना हम हमारे हृदय को खोलें, हमारे दिलों को खोलें और उस परमेश्वर को हमारे अंदर लें। अगर हम लोग अच्छे हैं, हमारी सब कुछ अच्छा है, तो हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, दूसरे लोगों को सिखाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर कैसे लें, कैसे प्रभु यीशु मसीह के जो गुण हैं उसको अपने अंदर हम लोग उतारें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। यहाँ पर 2 जो चेले हैं जो एमाउस को जा रहे थे, उनके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। चेले भाग रहे थे,
उनके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह आके बोलते हैं वापस चलो यरूशलेम, मेरा काम करना है आपको। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पीछे आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को ले जाने के लिए आते हैं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम खुद जा रहे हैं उनके पीछे, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम लोग को लेने के लिए आते हैं। हम लोग उसकी खोज में लगे रहते हैं और वो हमको खोजते खोजते हमारे पास में आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो नाव में चेले मछली पकड़ने गए थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, उनको नाव में कहाँ जाल डालनी है ये बताते हैं, और जो मछलियाँ पकड़ी है उनको लाके नाश्ता करने के लिए देते हैं। मतलब हमारी आवश्यकताओं को भी परमेश्वर पूरा करते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी परमेश्वर क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग से बात करे, परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चले, उसके प्रेम के अनुसार चले। उसने हमको चुना है, उसने हमको बुलाया है, उसने हमको प्रेम किया है, उसने हमको खोजा है, और वो हमको खोजते खोजते हमारे पीछे आते हैं। तो क्यों ना हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, वो जैसी लाइफ जीते थे वैसी लाइफ हमारी लाइफ में जीने की कोशिश करें। एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी हमारी लाइफ में हम लोग जिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से उड़ाव पुत्र के बारे में, जैसे उसका पिता ने उसको कितना दिल से उसको एक्सेप्ट किया जब वो आ जाता है, लेकिन उसके भाई ने 2 ताने सुनाए। तो सोचिए हम लोग कौन सी कैटेगरी में है, कि हम लोग पिता के समान प्यार वाली कैटेगरी में हैं, या फिर उस उड़ाव पुत्र के भाई जैसा कि 2 ताने भी मार दें, भला बुरा भी कह दें। तो ये सारी बातें परमेश्वर पिता हम लोग से कहते हैं। और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर उसका 10। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। वही प्रेम, वही करुणा, वही दया हम पर से नहीं हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है प्रियो। ये बहुत ही सामर्थी वचन है, बहुत ही हमारे हृदय को छूने वाले वचन है। परमेश्वर पिता हम लोग को सिखाते हैं कि कैसे हम उसके वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े, और हम लोग ये बिलीव करें कि प्रभु यीशु मसीह हमको ढूंढते हुए आते हैं। अब मैं आपको हियरार्की बता के फिनिश करूँगी कि हियरार्की ये है प्रियो कि सबसे पहले परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर पिता के बाद परमेश्वर पिता ने नबियों को हमारे लिए भेजा। अब जब नबियों की भी बातें नहीं सुनी गई तो प्रभु यीशु मसीह को खुद के पुत्र को, एकलौते पुत्र को पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमको दिया। अगर हम लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई है वो सीख ली है, उन वचनों के अनुसार अगर हमारी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, तो फिर हम लोग को जीने के बाद हमने जो हमारी लाइफ बचा ली है, तो क्यों ना हमारी जिम्मेदारी आज बनती है, जो सेवक है, पास्टर से, सेवकाई है, या जो लीडर से, अपोस्टल से, प्रॉफिट से, लेमैन है, लेमैन मतलब जो कलीसिया के लोग हैं, क्यों ना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी एक एक रूह को बचाएं। क्योंकि वचन में लिखा है जब एक रूह बचती है तो परमेश्वर के राज्य में बहुत ही आनंद मनाया जाता है। तो अगर अपनी रूह बचाई है तो क्यों ना हम और भी रूहों को बचाने की कोशिश करें। जब परमेश्वर पिता हम लोग को पूछेंगे, जब हम न्याय के दिन परमेश्वर पिता हमने क्या किया, क्या दिखाएंगे, कुछ दिखाने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वो हमारी पुस्तक में लिखा रहेगा कि हमने क्या किया है। और जो तोड़े हमको दिए हैं उसका सही यूज़ नहीं किया, और उसको हम लोगों ने सही यूज़ नहीं करके उसको नहीं बढ़ाया, तो फिर हमारी लाइफ जब परमेश्वर का अंतिम दिन होगा तब हम कहाँ रहेंगे, पुस्तक में क्या लिखा रहेगा, क्या नहीं लिखा रहेगा, ये सोचने की बात है। इन वचनों को सोचते हुए हम लोग आगे मनन ध्यान करते ही जाएंगे, और परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा और आशीषित करे, और हम आगे और भी ऐसे वचनों से सीखते जाएंगे। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ मुझे समय देने के लिए, विशेषकर अशोक जी सर का और संदीप जी सर का और पुष्पा मैम का, और
आगे का टाइम मैं पुष्पा मैम को देना चाहूँगी। थैंक यू सबको।